नमस्कार। मैं गौरव। आज हम एक ऐसे आंदोलन में गहराई से उतरेंगे जो त्रिपुरा की स्वदेशी पहचान की धड़कन को संजोए हुए है। भूमि ही जीवन है। त्रिपुरा में नई पीढ़ी के जनजातीय कार्यकर्ता, यह केवल भूमि की बात नहीं है, यह अस्तित्व, संस्कृति और सम्मान की लड़ाई है। यह नारा दुनिया भर के स्वदेशी संघर्षों से भी जुड़ता है, जहां भूमि को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक जीवन का आधार माना जाता है। और यही भावना लैंड इज लाइफ जैसी संस्थाओं द्वारा भी व्यक्त की जाती है, जो विश्व भर में इन मुद्दों का समर्थन करती है, जिनमें त्रिपुरा भी शामिल है। त्रिपुरा की जनजातीय समुदाय त्रिपुरी, रींग, जामातिया, नोतिया, चकमा, हलाम और मोग के लिए भूमि सिर्फ संपत्ति नहीं है, यह उनकी संस्कृति की नींव है, उनके आर्थिक जीवन का सहारा है, उनके पूर्वजों से आध्यात्मिक जुड़ाव है और उनके सामुदायिक शासन का आधार है। भूमि खोने का अर्थ है भाषा, परंपराएं और आने वाली पीढ़ियों की पहचान खोना। 1949 के त्रिपुरा विलय समझौते में स्वदेशी भूमि की रक्षा का वादा किया गया था, लेकिन विभाजन के बाद बड़े पैमाने पर हुई पलायन ने जनसंख्या का संतुलन बदल दिया, जिससे 21वीं सदी तक स्वदेशी लोग बहुसंख्यक से घटकर लगभग 31% रह गए। इसके बाद भूमि का हरण शुरू हुआ, जंगल काटे गए, जनजातीय भूमि हस्तांतरित हुई और पारंपरिक सामुदायिक स्वामित्व प्रणाली, जो औपनिवेशिक और बाद की नीतियों के लिए अपरिचित थी, कमजोर पड़ गई। 1960 का त्रिपुरा भूमि राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम गैर कानूनी भूमि हस्तांतरण रोकने के लिए लाया गया, लेकिन ढीले क्रियान्वयन ने अतिक्रमण को जारी रखा। यही इतिहास आज की लड़ाइयों की जड़ है, सिर्फ भूमि के लिए नहीं, बल्कि संस्कृति के अस्तित्व के लिए। एक नई लहर उभर रही है, शिक्षित, तकनीकी रूप से सक्षम और अपनी विरासत से गहराई से जुड़ी हुई। टिपरा मोथा पार्टी के अध्यक्ष और शाही वंशज प्रद्योत किशोर माणिक्य देव बर्मन जैसे नेता फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर भूमि अधिकारों, ककबोरोक भाषा के पुनर्जीवन और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद को मजबूत बनाने के लिए अभियान चला रहे हैं। युवा कार्यकर्ता, जिनमें महिलाएं और ओनल त्रिपुरा टाइगर फोर्स जैसे समूहों के पूर्व सदस्य, जो अब शांति समझौतों में शामिल हो चुके हैं, ऑनलाइन याचिकाओं, डिजिटल मैपिंग और क्राउड फंडिंग के माध्यम से बेदखली के मामलों को दर्ज करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाते हैं और कानूनी लड़ाइयां लड़ते हैं। यह अतीत के दशकों से बड़ा बदलाव है, जब राजनीतिक लामबंदी अधिकतर ऑफलाइन और 1980 के दशक के सशस्त्र आंदोलनों से जुड़ी थी। भूमि अधिकार, गैर जनजातीय अतिक्रमण रोकने के लिए सुधारों का कड़ा क्रियान्वयन और जीआईएस मैपिंग जैसी तकनीक से भूमि की बहाली। स्वशासन, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद को वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति, समय पर चुनाव और संसाधनों पर नियंत्रण। पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो वनों की कटाई, अवैध खनन और विनाशकारी परियोजनाओं का विरोध किया गया है, और इनमें से कुछ आंदोलनों ने तो हजारों एकड़ जंगल बचा लिए हैं। सांस्कृतिक संरक्षण के लिए भी काफी प्रयास हुए हैं। ककबोरोक भाषा, पारंपरिक त्योहार, संगीत और जनजातीय खेलों का पुनर्जीवन किया जा रहा है, खासकर विश्व स्वदेशी दिवस जैसे आयोजनों के दौरान। उनकी रणनीति, आप कह सकते हैं, जमीनी स्तर की सक्रियता और डिजिटल वकालत का एक अनूठा मिश्रण है। रैलियां, धरने और गांवों में जागरूकता अभियान के साथ साथ हैशटैग कैंपेन, यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री और ऑनलाइन याचिकाएं भी लगातार चल रही हैं। लेकिन चुनौतियां वाकई गंभीर हैं। पुलिस कार्रवाई, जनजातीय समूहों में राजनीतिक विखंडन, कानूनी परेशानियां और नागरिकता कानूनों को लेकर गैर जनजातीय समुदायों के साथ तनाव बना रहता है। विविध जनजातीय आवाजों को एकजुट करना, सच कहें तो
सबसे बड़ी कठिनाई है। मुख्यमंत्री माणिक साहा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अधिक जनजातीय कल्याण का वादा किया है। साथ ही आर्थिक विकास परियोजनाएं भी चलाई हैं। एनएलएफटी और एटीटीएफ के साथ शांति समझौतों के तहत 250 करोड़ रुपए की योजनाएं मंजूर हुई हैं, जिनमें रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन पर ध्यान दिया गया है। हालांकि कार्यकर्ताओं का कहना है कि भूमि सर्वेक्षण, कानूनी सुरक्षा और सांस्कृतिक निधि के वादे किए तो जाते हैं, लेकिन क्रियान्वयन धीमा है और राजनीतिक इच्छा शक्ति अस्थिर रहती है, खासकर चुनावी समय में। इस संघर्ष के केंद्र में एक सच्चाई है। भूमि के बिना त्रिपुरा के स्वदेशी लोगों की संस्कृति विलुप्त होने के खतरे में है। यह कोई काल्पनिक आशंका नहीं है। दूरस्थ पहाड़ी इलाकों में अकाल जैसी स्थितियों और जीवित रहने के लिए मजबूरन पलायन के मामले दर्ज हुए हैं। आगे बढ़ने का रास्ता है भूमि कानूनों का सख्त पालन, जनजातीय स्वशासन को मजबूत करना, स्वदेशी समूहों में एकता और ऐसा समावेशी विकास जो परंपरा और प्रगति दोनों का सम्मान करे। ग्रामीण आजीविका मिशन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम उम्मीद दिखाते हैं, लेकिन भूमि ही जीवन है को नारे से आगे ले जाने के लिए गहरे संरचनात्मक बदलाव आवश्यक हैं। त्रिपुरा की नई पीढ़ी के जनजातीय कार्यकर्ता एक चौराहे पर खड़े हैं, अपने बुजुर्गों के सपनों को आगे बढ़ाते हुए और आधुनिक दुनिया के उपकरणों का उपयोग करते हुए। उनकी सफलता न केवल त्रिपुरा के स्वदेशी लोगों के भविष्य का निर्धारण करेगी, बल्कि भारत की सबसे अनोखी सांस्कृतिक धरोहरों में से एक के संरक्षण का भी।